हेलो एवरीवन, दिस इज CS विक्रम स्लोयर। वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। और बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन में अपना कौन सा पोर्शन कर रहे थे? हम अपना ग्रामर में पोर्शन कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर सुफिक्स प्रेफिक्स किया था। आज का हमारा टॉपिक है सुफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स सुफिक्स क्या होता है? ये वो चीज होती है, ये वो सुफिक्स क्या होता है? ये वो वर्ड होते हैं जो एक किसी मेन वर्ड के एंड में लगते हैं। इट इज मोरपम मिनिमल मीनिंगफुल लैंग्वेज यूनिट एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ डेरिवेटिव। ऐसे वर्ड जो किसी मेन वर्ड के पीछे लगते हैं। मेन वर्ड के पीछे लगते हैं। अब जो सुफिक्स होते हैं दो तरह के होते हैं। सुफिक्स आर टू टाइप: नाउन सुफिक्स एंड वर्ब सुफिक्स। नाउन सुफिक्स होते हैं और वर्ब सुफिक्स होते हैं। नाउन सुफिक्स क्या होते हैं उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन सुफिक्स? अब बात कर लेते हैं नाउन सुफिक्स की। सुफिक्स क्या होते हैं? सुफिक्स इट मॉर्फीम होते हैं। मिनिमम ऐसी सुफिक्स को बोला जाता है ऐसी यूनिट जिनका यूज वर्ड के एंड में किया जाता है। ऐसी मिनिमल लैंग्वेज यूनिट जिसको कहाँ यूज किया जाता है? जिसको वर्ड के एंड में यूज किया जाता है। सुफिक्स दो तरह के होते हैं: नाउन सुफिक्स एंड वर्ब सुफिक्स। नाउन सुफिक्स क्या होते हैं? नाउन सुफिक्स आर फॉलो। नाउन सुफिक्स क्या होते हैं? नाउन सुफिक्स आर फॉलो। और नाउन सुफिक्स में क्या क्या आता है वो बात कर लेते हैं। जहां पर भी एसीटी, एंट, एल, एज, एशियन, कैल, फीस्ट, एटी, लिंग, ये लगा हो। जैसे एसीटी मीन्स ऑडासिटी, कैपेसिटी। एसीटी क्या होता है कि भाई किसी भी वर्ड में एसीटी आ जाए। जैसे ऑडासिटी, कैपेसिटी, ये क्या है? दिस इज नाउन प्रीफिक्स सुफिक्स। ये एंड में लगते हैं। एंड मतलब अपीलेंट, इन्फॉर्मेंट, एरोगेंट। ये एल डिसमिसल, डेफरल, एज बैगेज, पोस्टेज, विकेरेज, माइलेज। एशियन कोलैबोरेशन, एक्सप्लोरेशन, एवोल्यूशन, कैलकुल, ऐसे शब्द। ईस्ट फ्लोरिस्ट, नोवलिस्ट, एथलिस्ट, इटली, इटी, पब्लिसिटी, ह्यूमैनिटी, लिंग, सीडिंग, हेलिंग, डकिंग। तो ये सब जितने भी शब्द हैं, अगर ये इस तरह से आ जाए तो ये क्या बन जाता है? नाउन सुफिक्स बन जाता है। ये पीछे यूज होते हैं। जैसे प्रेफिक्स आगे यूज होते हैं, ऐसे ही सुफिक्स जो होते हैं वो पीछे यूज होते हैं। ऐसे ही सुफिक्स जो होते हैं वो पीछे यूज होते हैं। आगे बात करते हैं।
वर्ब वर्ब सुफिक्स क्या होते हैं? वर्ब सुफिक्स बात करते हैं। वर्ब सुफिक्स किसी भी वर्ड के पीछे अगर एफ वाई या ई एफ वाई लगा हो, या किसी भी वर्ड के पीछे आई एस ई या आई जेड ई लगा हो, उसे बोलते हैं वर्ब सुफिक्स। क्या होता है वर्ब सुफिक्स? भाई किसी भी वर्ड के पीछे अगर एफ वाई या आई एफ वाई लगा हो, या किसी भी वर्ड के पीछे आई एस ई या आई जेड ई लगा हो, उसे कहते हैं वर्ब सुफिक्स। एफ वाई आई एफ वाई क्या? ब्यूटीफाई, प्यूरिफाई, ग्रेटिफाई, इलेक्ट्रीफाई, पैसिफाई, पर्सनलीफाई, या आई एस ई आई जेड ई लगा हो, कैपिटलाइज, मॉडर्नाइज, पॉपुलराइज, टेरराइज्ड। ये क्या है? दिस इज वर्ब सुफिक्स। आगे आता है एडजेक्टिव सुफिक्स क्या होते हैं। आगे आता है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव सुफिक्स। पढ़ लेते हैं एक बार। क्या होता है एडजेक्टिव सुफिक्स? किसी भी वर्ड के पीछे एडजेक्टिव सुफिक्स क्या होता है, बात करते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे लिखो, किसी भी वर्ड के पीछे अगर एबल आ जाए, ईबल आ जाए, अल आ जाए, आई एल आ जाए, ईडी आ जाए, फुल आ जाए, आई सी आ जाए, लेस आ जाए, ओइड आ जाए, सम आ जाए, वाई आ जाए, किसी भी वर्ड के पीछे अगर एबल, जैसे लाइबल, रिलायबल, अकाउंटेबल, ब्यूटीफुल, सॉरी टेरिबल, एल आ जाए, मैनेजेरियल, म्यूजिकल, एड आ जाए, हैवी, हेडेड, टैलेंटेड, फुल आ जाए, रिस्पेक्टफुल, केयरफुल, ब्यूटीफुल, इक आ जाए, अरेबिक, हिस्टोरिक, ड्रामेटिक, लेस आ जाए, या ओइड आ जाए, या सम आ जाए, या वाई आ जाए, इसको बोला जाता है एडजेक्टिव सुफिक्स। इसको बोला जाता है एडजेक्टिव सुफिक्स। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब सुफिक्स क्या होता है? एडवर्ब सुफिक्स आपको ये लर्न करना है, इसको लर्न करना है आपको अच्छे से। जितना ज़्यादा लर्न होगा उतना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही बढ़िया रहेगा। अब जिस भी वर्ड के पीछे इली आ जाए, एमिली, कैंडली, सरप्राइजिंगली, या किसी भी वर्ड के पीछे वाइज आ जाए, दिस इज एडवर्ब सुफिक्स। क्या है? एडवर्ब सुफिक्स। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज सुफिक्स, वो यूनिट जो किसी वर्ड के पीछे ऐड होती है, उसे बोलते हैं क्या? एडवर्ब सुफिक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन वर्ड। क्या होता है कॉम्बिनेशन वर्ड्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन वर्ड? कॉम्बिनेशन वर्ड क्या होता है? दीज आर वर्ड एलिमेंट और कंबाइनिंग फॉर्म that can be combined with other words that already exist to form a new word। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये वो वर्ड होते हैं जिनको कंबाइन किया जाता है। तो these are words
एलिमेंट और कंबाइनिंग फॉर्म, ये वो वर्ड होते हैं जिनको दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन किया जाता है, जिनका क्या होता है, एक नया मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्क हो गया, कॉम्बिनेशन वर्ड कौन कौन से होते हैं, आर्क, आर्क राइवल, आर्किबिशोप, ऑटोग्राफ, ऑटो पायलट, बायोडाटा, बायोलॉजी, बायोग्राफी, क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोफास्टेक्स, क्रिप्टोथिन, ये सारे क्या है, ये कॉम्बिनेशन वर्ड है। ऐसे वर्ड जिनको दूसरे वर्ड्स के साथ कंबाइन करके एक नया मीनिंग क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब अगर आपको एग्जांपल्स आ जाए तो एग्जांपल में आपका कौन कौन सा कॉम्बिनेशन वर्ड है, तो कॉम्बिनेशन वर्ड में आपके पास आर्क, ऑटो, बायो, ये वर्ड यूज हो जाए, माल, माइक्रो, माइक्रो, मिड, टैली, ये सारे क्या है, दीज आर द कॉम्बिनेशन वर्ड, कॉम्बिनेशन वर्ड। ऐसे वर्ड जिनको दूसरे वर्ड के साथ कंबाइन करके एक नया मीनिंग बनाया जाता है, उसे कॉम्बिनेशन वर्ड कहा जाता है। जैसे टैली, टैली क्या है, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, टेलीस्कोप, टेलीग्राम। मिड, मिड फाइव, मिडवे, मिड सेक्शन, मिड आफ्टरनून, मिड विंटर, मिड नाइट। माइक्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो सर्जरी, माइक्रोग्राम, मैक्रो, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या है, दीज आर ऑल कॉम्बिनेशन वर्ड, दीज आर ऑल कॉम्बिनेशन वर्ड। अब आ जाता है हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशंस क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशंस, पंक्चुएशंस क्या होती है उसकी बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशन, द मार्क्स सच एज, द मार्क्स such as full stop, comma, inverted comma, hyphen, bracket are used in writing to separate sentence and their element and to clarify meaning are called punctuation। जहां पर हम कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, हाइफन, ब्रैकेट, जिसको यूज किया जाता है सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको, उनको बोला जाता है पंक्चुएशन। The importance of punctuation in writing can be compared to the importance of pause, intonation and emphasis used in the spoken word. Therefore, one can state their chief purpose of using punctuation is to make the meaning of writing passage clear। तो मतलब क्या होता है, पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फुल स्टॉप, ये सारे डैश लगा देना, ये सारे क्या होते हैं, पंक्चुएशन मार्क होते हैं। दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क होते हैं ये सब। जैसे अगर मैं पंक्चुएशन मार्क की बात करूं, इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन मार्क क्या क्या होता है, जैसे कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, हाइफन, एस्ट्रिस्क, पैराग्राफ, ब्रैकेट, कोलन, डैश, स्ट्रोक, एलिप्स, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरलाइन, कोटेशन मार्क, बोल्ड एम्फसाइज, क्वेश्चन मार्क, एब्रीविएशन, स्पेस, इटैलिक, अपोस्ट्रोफ, सेमीकोलन, नंबर, ये सारे क्या है, ये सब क्या है, ये पंक्चुएशन मार्क। दीज आर ऑल पंक्चुएशन मार्क, जिसका यूज किस पर्पस के लिए किया जाता है, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है, जिसका यूज कहाँ किया जाता है, जिसका यूज सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे यूज ऑफ
पंक्चुएशन मार्क कैसे कैसे स्पेस का यूज कहाँ किया जाता है? इट इज मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ पंक्चुएशन विच सेपरेट वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड चैप्टर। स्पेस वो चीज होती है, स्पेस वो पंक्चुएशन मार्क है, स्पेस वो पंक्चुएशन मार्क है जिसका यूज वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड चैप्टर को अलग करने के लिए किया जाता है, अलग करने के लिए किया जाता है। स्पेस क्या होता है? जैसे हमने बीच में स्पेस दे दिया तो ये इतना है, यहां तक याद कर। फुल स्टॉप क्या होता है? फुल स्टॉप, द फुल स्टॉप। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर, फुल स्टॉप वो पंक्चुएशन मार्क है, फुल स्टॉप वो पंक्चुएशन मार्क है जिसका यूज सेंटेंस को एंड करने के लिए किया जाता है। फुल स्टॉप क्या है? फुल स्टॉप वो पंक्चुएशन मार्क होते हैं जिसका यूज किसी सेंटेंस को एंड करने के लिए किया जाता है या शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए किया जाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मिस्टर जब लिखते हैं MR करके डॉट डाल देते हैं, BA जब लिखते हैं BA डॉट A, प्रोफेसर जब लिखते हैं PROF प्रोफेसर करके डॉट लिख देते हैं। ये क्या है? दिस इज फुल स्टॉप, दिस इज फुल स्टॉप। आगे बढ़ते हैं। कोमा, आपको सिर्फ इनके बारे में पता होना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फिर भी नॉलेज होनी चाहिए। कोमा क्या होता है? कोमा क्या होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क होता है जो एक सेंटेंस को उसके सुबॉर्डिनेट क्लोज से क्या कर देता है? It is most important punctuation mark with the sentence. Comma separate or enclose subordinate clause and paras in sentence. Comma क्या होता है? Comma एक most important punctuation mark है जो एक subordinate clause को जो एक subordinate clause को या फिर
पैरास को क्या कर देता है, अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। पैरा को या किसी कोऑर्डिनेट क्लोज को क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। तो ये होते हैं कोमा। कोमा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो होता है कि भाई जो एक पैराग्राफ को या फिर एक सेपरेट क्लोज को क्या कर देता है, अलग कर देता है। हाइफन क्या होता है, हाइफन एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क होता है जो दो वर्ड को क्या करता है, लिंक करता है। हाइफन एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है, हाइफन एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो दो वर्ड्स को लिंक करता है, लिंक करता है। हाइफन क्या है, एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जो दो वर्ड को क्या करता है, लिंक करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक आ सकते हो। इसका सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए, दैट्स इट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन, सेमीकोलन पढ़ते हैं, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या होता है, जो ऐसा वर्ड यूज होता है, हम करते हैं ना कई बार ऐसा वर्ड यूज, इसे बोलते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन इज यूज्ड, सेमीकोलन इज यूज्ड टू सेपरेट, semicolon is used to separate two or more independent clause। इसका यूज कहाँ किया जाता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज को अलग करने में इसका यूज किया जाता है। सो semicolon is used to separate two or more independent clause, इंडिपेंडेंट क्लोज। दो और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड विच आर ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट इन द सेंटेंस, और वो क्लोज जो एक सेंटेंस में दोनों इक्वली क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। ऐसे क्लोज लिखो, ऐसे क्लोज जो, ऐसे क्लोज जो किसी सेंटेंस में इक्वली इंपॉर्टेंट हो, ऐसे क्लोज जो किसी सेंटेंस में इक्वली इंपॉर्टेंट हो, उन्हें अलग करने के लिए, उन्हें अलग करने के लिए सेमी कोलन का यूज किया जाता है। क्लियर है। आगे होता है, कोलन क्या होता है, कोलन जो हम इसका यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलन। कोलन के तीन मेजर फंक्शन होते हैं। कोलन इज अ punctuation mark that has three major functions। थ्री मेजर फंक्शंस क्या है, नंबर एक, किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी हो, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर एक्सप्लेनेशन देनी हो, उसे बोला जाता है
क्या, कोलोन, तब वहां पे क्या किया जाता है, कोलोन का यूज किया जाता है। जहां पर किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी हो तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, कोलोन का यूज किया जाता है। या किसी भी सेंटेंस में कोई एग्जाम्पल देना हो तो वहां पे कोलोन का यूज किया जाता है। या डायरेक्ट स्पीच के केसेस में, टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच, वहां पे भी कोलन का यूज किया जाता है। तो कहीं पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, कोई एग्जांपल दे रहे हो, कोई डायरेक्ट स्पीच हो तो वहां पे कोलन का यूज किया जाता है, वहां पे कोलन का यूज किया जाता है। ये है, आप यहाँ तक आज पढ़ लो, एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना पूरा अच्छे से। और मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितना हमारा ये क्लास का रह गया है, सो दैट वी कैन